हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो आपका 32 नंबर का टेस्ट है जो कि एनबीई भर्ती 2020 के लिए चलाया जा रहा है, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा गया है। भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो जन्म दर है वो उच्च है और जो मृत्यु दर है वो निम्न है। ठीक है, तो ऐसे यदि हम लोग देखेंगे तो किसमें है, दूसरे चरण में रखा गया है और उच्च जन्म दर पे और गिरती जो है मृत्यु दर है। ठीक है, इसलिए हम लोगों का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो पाक जल संधि है आपके श्रीलंका और भारत के बीच। ठीक, श्रीलंका और भारत के बीच में। आगे चलेंगे, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सूफी परंपरा में पीर से आशय क्या है। तो सूफियों का गुरु को ही क्या कहते हैं, पीर कहते हैं यहाँ पे सूफी परंपरा में। ठीक, बाकी यदि आगे चलेंगे यदि हम लोग तो यहाँ पे देखिए क्या है कि संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र कहाँ था। संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र कहाँ था। तो अरिकामेड़ु था। क्या, अरिकामेड़ु। नेक्स्ट है कि बुद्ध किस वंश क्लैन जिसे कहते हैं से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे बुद्ध। ये शाक्य वंश से। कौन से, शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट है आगे वाला बात करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो ये इन्होंने कहाँ स्थापित किया था आपका जो है कि आर्य समाज है, प्रथम आर्य समाज कब, 1875 ईस्वी में। तो ये किए थे आपके बम्बई में। फिलहाल में इसमें मुंबई है लेकिन उस समय का बम्बई में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। अब अच्छी सा आप लोग जानते हैं इसे, भीमराव अंबेडकर को, जिसे BR अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो है कि आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG जो कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से छीन गई है, वो सुरक्षा की स्थापना की सिफारिश की गई थी। किस समिति के द्वारा की गई थी। तो बीरबल नाथ समिति के द्वारा की गई थी SPG की सुरक्षा की स्थापना की सिफारिश। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए कब की गई थी, 1984 में भी जान लीजिए, 1984 में। आगे है कि बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक, कितने हैं टोटल बाघों की संख्या यदि बात की जाएगी तो यहाँ पे 526 हैं। कितने, 526 बाघ हैं। ठीक है, और कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पे 524 बाघ हैं और उत्तराखंड की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 442 बाघ हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ 526। ठीक है, यह आपका बाघों की जनगणना जो हुई थी 2018 के रिपोर्ट के अनुसार है, ये जान लीजिए। बाकी आगे चलेंगे, किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी चर्चे में रहे हैं, फेवरेट भी काफ़ी सभी लोगों के हैं, रवीश कुमार, इन्हीं को मिला है पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंग्लैंड ने निम्न में से किस देश को हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप में खिताब जीता। क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। ठीक है, चलिए ये 44 वर्षों के इतिहास पहली बार हुआ था, न्यूजीलैंड को हराकर ICC विश्व कप खिताब जीता था इंग्लैंड ने ऐसा करने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है, ये शुरू की गई है आपके कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, हुगली नदी के नीचे कोलकाता में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व भर में मनाया गया। आपका जो है कि 2019 का थीम पूछा है, वहाँ पे वायु प्रदूषण था। ठीक, अब आप लोगों को बताना है कि 2020 का थीम क्या था। 2020 का थीम क्या था। ठीक है, चलिए आगे है कि 15 से 16 नवंबर 2019 के मध्य 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था आपका
15 से लेकर 16 नवंबर 2019 के मध्य। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो सीधे सीधे कि मैसूर। हाँ, मैसूर जो कि पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर में मनाया गया, संपन्न हुआ था। ठीक है, इसका थीम क्या था ये भी जान लीजिए, योग फॉर हार्ट केयर। योग फॉर हार्ट केयर। ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है आपका, थीम ही पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है ये हमें बताना है। तो सीधे सीधे आप लोगों को पता होगा, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। यूके या ब्रिटेन जिसे हम लोग कहते हैं, वहीं का यह अलिखित संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 51 आपका कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो संसद के सामने बजट को रखवाना उन्हीं के रखवाया जाता है, देख रेख वो भी होता है, बात सही है। संसद का सत्रावसान करना बिल्कुल सही है, करते ही हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता को है आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अच्छा, इसके बाद काम कौन नहीं करता? राज्यसभा को विघटित करना एक कभी नहीं होता है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसीलिए इसका तो विघटन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए और बाकी यहाँ पे क्या है कि जो पहला वाला है यह आर्टिकल 112 देखेंगे आप लोग ना, इसमें दिया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। आर्टिकल 112 में है, 112 में है। ठीक है, बाकी यदि आगे देखेंगे हम लोग क्या करना है कि जो आर्टिकल यदि 85 देखेंगे, आर्टिकल 85 जब देखेंगे तो उसमें दिया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान करता है। किसमें दिया है? आर्टिकल 85 में दिया है। और एक और बच गया आप लोगों को, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों का जब संयुक्त में बुलाता है, ये किस में दिया है? तो आर्टिकल 108 में दिया है। आर्टिकल 108 में दिया है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और उस बैठक की जो है अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से मिल गई। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता थे? तो लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? तो गणेश वासुदेव मौलंकन, जीवी मौलंकन जी थे। ठीक है, चलिए आगे यदि बात करेंगे, पाकिस्तान से लगी सीमाओं में वाले भारतीय राज्य कौन से हैं जिनके मन में मैप चल रहा होगा, दिमाग में मैप दौड़ रहा होगा, वो आराम से कर ले जाएंगे। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। आगे चलेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्रकृति दीवार का काम करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहले कहा भी जाता था कि हिमालय जो है आपका पश्चिम का दीवार है। ठीक है, चलिए उत्तर का दीवार है। नेक्स्ट है कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को ठीक है कहा जाता है क्या? चीनी का कटोरा। ठीक है, द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। चलिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन भी होता है यूपी में, ये भी जान लीजिए आप लोग। आगे है कि भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। तो फिजिकल बैलेंस जो है आपका कार्य करता है समानांतर बल के नियम पर। इस पर समानांतर बल के नियम पर काम करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है कौन सा? रॉकेट साइंस काम करता है। ठीक है, ये याद रखे रहिए। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो जो एक्वारेजिया है ये किसका मिश्रण है ये हमें बताना है। ठीक है, तो HNO3 और HCl का, HNO3 और HCl का ये आपका मिश्रण है, किसे क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है CaOH किसका रासायनिक सूत्र है? तो CaOH किसका रासायनिक सूत्र है आपका, जिसे हम लोग बुझा चुना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना जिसे हम लोग कहते हैं, उसे क्या, उसका क्या फार्मूला है? CaOH। आगे चलते हैं, यदि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी जो होती है बैक्टीरिया से भी होती है और वायरस से भी होती है। देखिए आपका जो डिप्थीरिया है बैक्टीरिया से होती है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है वायरस से होती है। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन नवरत्न नहीं है। इसमें से नवरत्न नहीं है कौन कौन है? एनटीपीसी है, HPCL है, भेल है, आपका गेल है, ये सभी सभी नवरत्न कंपनियां हैं। लेकिन आपके बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक का नाम है, न कि नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, नवरत्न कंपनियों में कंपनियों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, कितनी है? 8 है कंपनियों की संख्या जो कि जिसे नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि क्या कहा जा रहा है कि बियर और वुल शब्दों का प्रयोग किसमें करा जाता है? तो शेयर बाजार में चढ़ाव उतराव को बियर और वुल कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसी का शब्द है शेयर बाजार का, शेयर मार्केट का। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, किस भाषा में लिखी थी अपनी आत्मकथा जो लिखे थे आपके गांधी जी? तो गुजराती में। ठीक, वन डे वंडर्स के लेखक हैं, पुस्तक जो है वन डे वंडर्स के लेखक कौन हैं? तो सुनील गावस्कर जो है वन डे वंडर्स के लेखक हैं, याद रखे रहिए। भारतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु से। कथक जो है आपको उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। अतापू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अतापू जो है किससे संबंधित है? तो अतापू जो है ओणम से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओणम से संबंधित है अतापू। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे ओणम से संबंधित हो गया। ये रहा आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चंस आज के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर कर दीजिएगा वीडियो सभी मित्रों में। धन्यवाद।